T20 वर्ल्ड कप टाइम, आईपीएल खत्म। अब वापस से सब टीमें जुड़ेंगी, अलग अलग अब देशों के मैचेस चालू। हम लोग जो अब 2024 का 2023 का जो वर्ल्ड कप का भी सपना टूट चुका था, वो उसको फिर से उजागर करने का टाइम आ चुका है। अब बारी है T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें रोहित शर्मा लेड इंडियन टीम उतरेगी। और 2 जून से 30 जून के आसपास ये चलने वाले टूर्नामेंट में देखते हैं अब क्या होता है। कितने सारे हमें सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, कितने टाइट मैचेस होंगे, वो सब तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो एक्साइटमेंट को जारी रखते हुए आज हम लोग इस वीडियो में इंडिया का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप को देखेंगे। प्लस टाइम मिला लास्ट में, तो लास्ट में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर और क्रिकेट यारी का जो ये जुगलबंदी है उसमें, तो लेट्स बिगिन। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बताइए, क्या आपको डिस्कस करना है? इंडियन टीम कैसे, क्या चांसेस लग रहे हैं आपको इंडियन टीम के इस बार वर्ल्ड कप में? क्या सपना जो हम लोग का अभी तक 2011 2013 के बाद से जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसके बाद से जो अभी तक सपना टूटा हुआ है, क्या वापस से चांसेस है हमारे सपने वापस से खुश होने का बारी आएगा हमारा, कि फिर से हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलेगा? आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या गट्स कहते हैं? देखिए, गट फीलिंग और वो सब पे आने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने कहा चांसेस। तो चांसेस क्या होता है? चांसेस होता है प्रोबेबिलिटी। आपने हर एक स्टूडेंट मैथ्स में पढ़ता है प्रोबेबिलिटी। तो अगर 10 टीमें खेल रही हैं तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो 10% प्रोबेबिलिटी आप सबको दे सकते हैं। वो एक अलग चीज हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी होने का तो सब चीज है, लेकिन क्या हो सकता है? क्रिकेट में प्रोबेबिलिटी पे चीजें नहीं चलती है। क्रिकेट में आप फील्ड में कैसा खेलते हो, और स्पेशली T20 फॉर्मेट ऐसा है कि जहां पर आप मतलब बहुत सरप्राइज नहीं होते। सरप्राइज देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होते। एक ऐसा फॉर्मेट है। बाकी जगहों पर आप थोड़ा सरप्राइज देखेंगे तो आपको लगेगा 50 ओवर के फॉर्मेट में किसी ने अपसेट कर दिया तो लगता है कि बहुत बड़ा चीज हो गया। टेस्ट क्रिकेट में होता ही नहीं है अपसेट। तो उस तरीके से आप देखें तो T20 फॉर्मेट में, और जहां तक आप ये बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो इंडिया का प्रोबेबिलिटी रहेगा। पर मैं यहाँ पर अगर ये कहूं कि इंडिया फेवरेट्स है तो वो झूठ होगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं झूठ बोलूं यहाँ पर, क्योंकि मेरा काम है। यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। चाहत अलग चीज हो जाती है कि हम चाहेंगे इंडिया जीत जाए, वर्ल्ड कप उठाए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप बोले कि फेवरेट्स है तो मैं बोलूंगा टॉप 4 तो इंडिया जा सकती है, लेकिन फेवरेट्स मुझे नहीं लगता। मतलब टॉप 4 के लिए भी आपको डाउट है? जा सकती वाला आपने नहीं कैसे नहीं 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 नहीं, डाल दिया? मतलब टॉप नहीं नहीं, टॉप 4 में दिक्कत ये है कि थोड़ा सा ये फॉर्मेट जो है ना, ये फॉर्मेट थोड़ा डाइसी हो गया है। पहले शायद कंपेरेटिवली इजी था क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के। ये वाला जो फॉर्मेट है, सुपर 8 में आपको अच्छी टीमें मिल सकती हैं, और मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपका सुपर 8 का कोई मैच नॉकआउट हो। और नॉकआउट मैचेस में हमारा क्या हिस्ट्री रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो डर लगता है। ये मतलब एज ए इंडियन डर मेरा बोल रहा है। नहीं तो इंडिया को एटलीस्ट सेमीफाइनल तो जाना ही चाहिए। अब क्या होगा वो तो अब रोहित शर्मा, हमने ऐसे जय शाह को बोलते हुए सुना कि आपको इंडियन टीम जीतते हुए दिखेगी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला है इस बार। तो अब देखिए क्या करते हैं रोहित शर्मा की टीम। लेकिन अगर स्क्वाड पे आ जाए तो स्क्वाड का, अगर जब पहला लुक हमने भी डिस्कस किया था सिद्धार्थ, तो स्क्वाड का पहला लुक दिए तो क्या डिसेंट स्क्वाड है? हमें दिख रहा है कि ये चैंपियन टीम हमें बना सकती है, ऐसा स्क्वाड आपको दिखता है? स्पेशली कंसिडरिंग 4 स्पिनर ले जाना, 3 फास्ट बॉलर ही, और वो बैटिंग में क्या फायर पावर उतना है जो हम लोग को यस वी आर द चैंपियंस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? इसके बाद चांसेस हैं उसके? देखिए, चांसेस तो है, और सबसे बढ़िया चीज हुआ है विराट कोहली। आई थिंक विराट कोहली सबसे बड़े पॉजिटिव रहे इस आईपीएल से, और जसप्रीत बुमराह। लेकिन अब बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि रन बनाएंगे विराट कोहली, ये कभी डाउट था ही। वो पता है कि विराट कोहली खेल रहे हैं तो रन तो बनेगा ही। लेकिन वो किस तरीके से बनाएंगे, ये चीज पे हमेशा लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव रखते थे। और शायद इस आईपीएल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली फ्रीली खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा न्यूज है। और बाकी मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि विराट कोहली खुद पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और नॉकआउट मैच भी जो था राजस्थान के खिलाफ, वहां पर भी वो एग्रेसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए, जो कि मुझे अच्छा लगा, ऑल्दो मैं लेकिन नहीं चाहता था। लेकिन अगर आपने जैसे विराट कोहली का वो एग्जांपल दिया कि अग्रेसिव खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू सुना है तो उसमें उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास वो 12वां ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास वो इम्पैक्ट प्लेयर है, आप मुझे ज्यादा फ्रीली खेलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या इंडियन टीम में आने से वो जब इम्पैक्ट प्लेयर का रोल ना हो तो क्या वो माइंडसेट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा विराट कोहली का? ऐसा आपको दिख रहा है कि वही माइंडसेट के साथ देखते हो?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑब्वियसली थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही, इम्पैक्ट प्लेयर से आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, और कोचेस वगैरह का भी होता है। वहां पे एंडी फ्लार थे, डुप्लेसी कैप्टन थे, तो मे भी वहां पे ऐसा थॉट प्रोसेस होगा कि, और एक चीज आपको और नोटिस करना होगा कि विराट कोहली ने वैसा गेम खेलना कब शुरू किया? तब शुरू किया जब उनके लिए टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म था। उनको पता था कि यहाँ से वो नहीं जा सकते, 1% चांस था उनके पास। तो इंडियन टीम के लिए आपके पास बहुत कुछ और स्टेक पर रहेंगे, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि विराट कोहली हमेशा वैसे ही खेले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद खेलें। और इम्पैक्ट प्लेयर क्या, जहां तक बात है, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को इन्होंने स्क्वाड में इसीलिए रखा है कि नीचे में एक बैटिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा देना चाहेंगे, ताकि विराट कोहली और रोहित शर्मा फ्रीली खेल पाए। क्योंकि पहले के वर्ल्ड कप्स को आप अब अगर उठा के देखें, तो 2022 का सेमीफाइनल जो था, जहां पर रोहित शर्मा ने काफी स्ट्रगल किया सेमीफाइनल में, और विराट कोहली का भी एक 50 आया, पर वो शायद बेटर पेस पे हो सकता था। तो वो क्यों था? क्योंकि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों ने अपने ऊपर ले लिया कि मतलब मेरे को ही करना है। तो वो चीज अगर नीचे में एक फायर पावर रहेगा एक्स्ट्रा, तो वहां से वो, जैसे आपने बताया कि उन्होंने जियो सिनेमा के इंटरव्यू में जो बोला कि मतलब मेरे पास इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है उसके चलते मैं फ्रीली खेल पा रहा हूँ, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल पा रहा हूँ पावर प्ले में, तो शायद वो चीज हेल्प करेगा। पर मेरा डर वही रहेगा, नॉकआउट मैच। क्योंकि विराट कोहली इतने बड़े स्टेचर के प्लेयर हैं, उनका स्टेचर हमेशा स्टेक पे रहेगा, उनको लगेगा कि मुझे ही करना है। और ये नेचुरल है, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनको लगेगा ही कि भाई मैं नहीं करूंगा तो नीचे मुझे भरोसा नहीं है। तो उस चीज के लिए शायद एक फायर पावर। और एक और चीज है कि ये इन दोनों का, नेवर से नेवर होता है, लेकिन इन दोनों का शायद ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप हो सकता है। तो वो चाहेंगे कि मतलब सब कुछ दे दें, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसके बाद खेलना भी नहीं है, तो क्यों ना फ्रीली ही खेलें। और ये भी ट्राई करके देख लें, पहले बिना फ्रीली खेल के भी देख लिया, अब फ्रीली खेल के भी देख लें। अब बात तो आपका बिल्कुल सही है कि आप किस किस अप्रोच के साथ आते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है आईपीएल के हिसाब से, लेकिन अब तो नहीं है। तो विराट कोहली किस रूप में आएंगे, किस मूड में आएंगे, वो तो अब मैचेस देखने को ही मिलेगा। प्लस आज इंडिया बांग्लादेश का जो हमारा वार्म अप मैच है, तो वो भी देख, उसमें भी हमें हो सके मूड देखने को मिलेगी क्या खेलेंगे। लेकिन शायद विराट कोहली तो आज है भी नहीं, आज शायद खेलते हुए आपको ना दिखे, ऐसा मुझे लगता है, खासकर वार्म अप मैचेज में। लेकिन वहीं आपने जैसे बोला कि अक्षर पटेल आपको दिख रहे हैं प्लेइंग 11 में, मतलब हम लोग 3 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर के साथ आप देख रहे हैं टीम जो कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं बन रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वाड में अगर अक्षर पटेल को रखा गया है ना, तो उसके पीछे सोच यही है कि बैटिंग हम और लंबी कर देंगे, और उससे क्या होगा कि ओपनर को हम फ्री लाइसेंस दे देंगे, शायद ये थॉट प्रोसेस। और एक और चीज है कि अगर ग्राउंड छोटे होंगे ना, तो शायद आप यूजी चहल को खिलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि छोटे ग्राउंड पे शायद यूजी चहल का खराब दिन हो। आपने जैसे पहले वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने ये बात कहा था कि चहल के खराब दिन पर वो बहुत खराब जा सकते हैं, और बिश्नोई का शायद खराब दिन उतना खराब ना हो, शायद आपने यही कहा था अगर मुझे याद है। तो अगर वो चीज देखा जाए, तो शायद वहां पर चहल को नहीं खिलाएंगे, और एक एक्स्ट्रा अटैकिंग स्पिनर खिला के, मतलब अटैकिंग बैट्समैन खिला के अक्षर पटेल के रूप में एक बॉलिंग ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे शायद अक्षर पटेल, चहल और जडेजा तीनों साथ में खेले, आपके 2 फास्ट बॉलर और हार्दिक पांड्या। ये कॉम्बिनेशन तो आपने, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन। ऐसे मुझे जो स्क्वाड एनालिसिस के हिसाब से लगा, हेलो, हेलो। तो टीम अभी अगर हम, पहला लुक जब आया था ना उस टाइम, तो उस समय मेरे अंदर बस ये गुस्सा था कि क्यों रिंकू सिंह को नहीं खिलाया गया, जब वो कॉम्बिनेशन क्यों नहीं अप्लाई किया गया, जो हम लोग डिस्कस किए थे प्रीव्यू मैच में भी। लेकिन ये मुझे अच्छा बात ये लगा स्क्वाड देख के कि रोहित शर्मा यहाँ का थिंकिंग क्लियर उनको दिखा, कि वो थॉट प्रोसेस हट के वो जाना चाह रहे हैं, वो क्लियर माइंडसेट से जाना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं, मुझे 4 स्पिनर चाहिए। उस माइंडसेट से उन्होंने ये कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि ये टीम बनाया है, जिसके कारण यूजी चहल और कुलदीप यादव को आप एक साथ टीम में देख पा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे वो मेरा क्लियर एक थॉट जो क्वेश्चन है है, वो मुझे वहां पे अच्छा लगा। मेरा हाँ, मेरा क्वेश्चन है इसी में, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि आपने कहा कि रोहित शर्मा 4 स्पिनर चाहते हैं, पर मेरा क्रॉस क्वेश्चन है उस पे कि क्या वो 4 स्पिनर चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो बैटिंग ऑप्शन के लिए अक्षर पटेल है, वो स्पिनर अगर चाहते हैं तो एक कोई और स्पिनर भी हो सकता है। आप सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन मेरे हिसाब से 4 स्पिनर ज्यादा उनका दिमाग में ज्यादा है, रादर देन वो एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन। क्योंकि ऑलराउंडर ऑप्शन अगर आप हम लोग देखें, तो अक्षर पटेल को लेके 3 ऑलराउंडर ऑप्शन इनको देखते हैं। लेकिन अगर बैटिंग ऑप्शन ही ज्यादा रहता, तो जडेजा और अक्षर को एक साथ खिला पाना बॉलिंग से, वो
बैकफायर भी कर सकता थोड़ा है ना, एक मुश्किल है। साथ आप खिला दोगे उसको तो इसलिए सही बात। ज्यादा चांस है कि वो थर्ड स्पिनर। ये भी हो सकता है सोच कि कोई मैचेस में आपको दोनों कुलचा का जोड़ी आपको देखने को मिल जाए, जहाँ पे नीचे से फास्ट बॉलर थोड़ा कम करके कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। अब क्या होगा वो तो कंडीशंस बेस के ऊपर है पूरा चीज। लेकिन स्क्वाड एनालिसिस में देखा जाए तो रिंकू सिंह को ना खिलाना वो मुझे खटका कि खिलाना चाहिए, क्योंकि उस तरह का एवरेज था उनका बस। लेकिन वो थॉट प्रोसेस अच्छा लगा कि चार स्पिनर चार फोकस्ड के साथ दे आर गोइंग विद दिस इसमें। अब बात आता है नेक्स्ट हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का आईपीएल इतना बकवास इससे पहले अभी तक कभी नहीं गया होगा। लेकिन क्या वो प्रेशर अब इंडियन टीम में वो ही प्रेशर वो कंटिन्यू करेंगे, या फ्रेश फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको लगता है हार्दिक पांड्या का आएगा जिससे इंडियन टीम को फायदा होते हुए दिखेगा? देखिए हार्दिक पांड्या मतलब इस टीम के एक्स फैक्टर है, आप डिनाई तो नहीं कर सकते उस चीज को। मतलब किस तरीके का भी फॉर्म हो उनका, और वो इस टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित होने चाहिए। होंगे कि नहीं वो तो अलग बात है, होने चाहिए, क्योंकि इस टीम को उनकी बहुत जरूरत है। क्योंकि वो जो बैलेंस देते हैं शायद कोई प्लेयर नहीं देता। क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग एक ऑप्शन तगड़ा दे देते हैं। आप लोग जडेजा की बात करेंगे, पर जडेजा से डिफरेंट एस्पेक्ट है इनका, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो मतलब आपको एक कम फास्ट बॉलर खिलाने का ऑप्शन देता है। स्पिनर की उतनी जरूरत नहीं होगी इंडिया को, क्योंकि उनके पास है स्पिन अच्छा है। पर हार्दिक पांड्या का ऐसा ऑप्शन देते हैं जो बैटिंग में भी आप मतलब किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, नंबर 4 के बाद, या नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, और उसके बाद बॉलिंग ऑप्शन। तो उनका चलना बहुत जरूरी है। जहां तक आपने फॉर्म की बात की, फॉर्म तो उनका बहुत ही खराब रहा है। उनकी मतलब उनके बारे में बात करने लायक उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, जिस तरीके का आईपीएल रहा उनके लिए। लेकिन मुझे उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ दिख रहा है, और सब कुछ दिख रहा है होते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हार्दिक पांड्या के दिमाग पर वो इम्पैक्ट ना करे तो अच्छा हो। पर चीजें तो ठीक नहीं दिख रही है, डायरेक्शन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, क्योंकि क्रिकेट एक कॉन्फिडेंस का गेम होता है। अगर आप मेंटली कहीं और पे आपका दिमाग हो तो आप शायद नहीं कर पाते उतने बेटर, जितना मुझे समझ में आता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उससे जल्दी निकले कि हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या अच्छे तरीके से फील्ड पे दिखे। क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि हार्दिक पांड्या के स्किल सेट में कोई कमी है, वो कॉन्फिडेंस का ही दिक्कत है। उस कॉन्फिडेंस जैसे ही एक इनिंग्स आएगी उनकी, और फिर आप डिफरेंट हार्दिक पांड्या उन्हें देखेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसे इंडियन टीम के लिए जब भी उन्होंने नॉकआउट में, वही एक प्लेयर ऐसे दिखे कि नॉकआउट में उन्हें परफॉर्मेंस भी आपको दिखा होगा। जैसे इंग्लैंड के साथ जो सेमीफाइनल था उसमें, पाकिस्तान के साथ जो अंडर प्रेशर मैच था, विराट कोहली तो लास्ट में आके एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल के चल गए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या का शुरुआत से जो उनको सपोर्ट देना, वो जो जब विराट कोहली अटैक नहीं कर रहे थे उनका वहां पे अटैक करना, तो हाँ वो इतने बड़े एसेट तो हैं। अब कॉन्फिडेंस कैसा है आईपीएल में, आईपीएल तो एक अलग बॉल गेम था, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस वो कैरी क्या क्या करते हैं, क्या वो हंसी सिर्फ फेक स्माइल था, या वो हंसी असलियत में वो कॉन्फिडेंस लाता है, वो अब देखने को मिलेगा आगे वाले मैचेस में। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सिद्धार्थ की। अब हमारे पास दो ओपनिंग ये विकेट कीपिंग ऑप्शन है, ऋषभ पंत, संजू सैमसन। आपको कौन खेलते हुए दिख रहा है, और किस नंबर पे आपको लगता है कि इंडियन टीम ट्राई करेगी खिलाने का? देखिए मैं हमेशा से मतलब जब ऋषभ पंत ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मतलब इतना बड़ा कि लोग, अगर मैं किसी को मतलब वो जब फेल भी होते थे ना, तो मैं मतलब लोगों से लड़ जाता था कि नहीं भाई ऋषभ पंत खेलना ही चाहिए, खेलना ही चाहिए। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और उन्होंने जिस तरह गाबा में इनिंग्स खेला, जिताया मैच, सिडनी में भी ऑलमोस्ट जिता दिया था। और इवन T20 क्रिकेट में शायद वो अपने स्किल सेट को जस्टिस नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं मैं। पर हमेशा से मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। पर अभी करंट सिचुएशन में टीम को जो सूट करेगा, मुझे ऐसा लगता है संजू सैमसन को थोड़ा आगे रखना चाहिए। पर फिर भी मुझे पता है कि ऋषभ पंत आगे होंगे। और उसका लॉजिक सिंपल सा यही है कि वो लेफ्ट हैंडर है। एक मतलब मिडिल ऑर्डर में एक ऑप्शन देंगे आपको, वो बैटिंग लाइनअप को भी फ्लेक्सिबल बनाएंगे, आप कहीं पर भी उन्हें यूज कर सकते हैं। और अच्छे विकेट कीपर तो है ही है, पर उनका फॉर्म अभी मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में भी उन्होंने अच्छी पारियां खेली। लेकिन मतलब वो पुराना ऋषभ पंत थोड़ा अभी भी मिसिंग है। मतलब आप लग सकता है, टाइम लग सकता है, इतना दिन बाद वो आ रहे हैं तो उनको लिवरेज देना पड़ेगा। पर मैं वही मेरा डर है कि T20 क्रिकेट इतना हार्श गेम है ना, वहां पे अपना बेस्ट ऑफ फॉर्म्स पाने के लिए वो जगह नहीं है वहां पाने के लिए। आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो वही मैं चाहता हूँ हार्दिक पांड्या, अगर ऋषभ पंत अपने बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर तो वही उन्हीं का जगह बनता है। लेकिन अगर एक दो मैच ऊपर नीचे होता है, तो फिर आप शायद संजू सैमसन को देख सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन आई थिंक वो आपको बेटर मतलब वो ऑल टाइप ऑफ बैटिंग करके दे सकते हैं। जैसे आपको जरूरत पड़े तो वो मतलब बीच में सिंगल डबल भी खेल के रोटेट करके स्ट्राइक, अगर आपकी सिचुएशन खराब है वो भी खेल सकते हैं। वो बॉल वन से छक्के मार सकते हैं, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं।
तो वो भी ऑलराउंड देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत ही पहले खेलेंगे। लेकिन अगर संजू सैमसन आ जाएंगे तो क्या वो भारत के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी जो हम लोग देख T20 मतलब बोला जाता है कि फ्लेक्सिबल आपको रहना चाहिए कि किस पोजीशन में खेलना है उस बेसिस पे, तो क्या संजू सैमसन के आने के बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा इंडियन टीम को जो वो चाहते हैं अपने स्क्वाड से? आई थिंक मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी ही एक ऐसा कारण है जो शायद ऋषभ पंत को आगे रखेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में शायद संजू सैमसन उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, जो कि अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि संजू सैमसन के पास भी शॉट सब कुछ है और वो शायद नीचे में भी खेल सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें उन्हें देखा नहीं है उतना, ऊपर में बैटिंग करते हुए देखा है। तो शायद वो गलत होगा संजू सैमसन को नीचे खिलाना, पर ऋषभ पंत तो कहीं पर भी बैटिंग कर सकते हैं। तो उस केस में पर ऋषभ पंत भी, अभी के ऋषभ पंत को आप गारंटी नहीं ले सकते कि आप 5 से नीचे खिलाएं, उनको 5 तक तो देना ही होगा, मे बी 4 से नीचे आपको नहीं करना चाहिए ऋषभ पंत को, और शायद 4 तक आपके संजू सैमसन भी खेल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत ही खेलेंगे पहले, ऐसे आगे कोई चल के कुछ ऊपर हो इधर तो उधर। जो मुझे स्लॉट दिख रहा है उस हिसाब से, तो तीसरा या चौथा पोजीशन मतलब फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन ही ऐसा दिख रहा है कि वहां आ सकते हैं। लेकिन अगर ये हुआ तब इंडियन टीम का आपको ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल होगा जो सबके दिमाग में है कि रोहित शर्मा जायसवाल, रोहित शर्मा विराट कोहली, क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन आप देखना चाहते हैं? ऐसे एक जन ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि जायसवाल विराट कोहली ओपनिंग और रोहित शर्मा नीचे जाना, तो ये तो एक नायाब देखिए सजेशन है। अब देखिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या ओपनिंग देखिए, कॉम्बिनेशन? मेरा मेरा पर्सपेक्टिव तो सिंपल रहा है हमेशा से ही, कि अगर आपको दुबे को भी खिलाना है बैटिंग ऑर्डर, और आप फिर दुबे को खिला सकते हैं, और अगर कुछ ऊपर नीचे रहा तो आप संजू सैमसन को भी, ऋषभ पंत को भी साथ में खिला सकते हैं। अगर वैसा कुछ आपको करना है तो बेस्ट होगा कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली से ओपन कराइए और जायसवाल को अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठे, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि रोहित शर्मा इज टू गुड अ प्लेयर जो शायद मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा विराट कोहली नहीं खेल सकते, लेकिन कंपेरेटिवली रोहित शर्मा के पास थोड़ा सा हिटिंग एबिलिटी थोड़ा बेटर है, तो वो शायद नीचे भी खेल सकते हैं। तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं कि जायसवाल और विराट कोहली को आप ओपन करा सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली नीचे नहीं होने चाहिए। विराट कोहली आपको ओपनिंग में ही उनका बेस्ट यूज मिलेगा, तो शायद विराट कोहली ओपन करें जायसवाल के साथ, और मे बी, और आप, और जो मुझे सुनने में आ रहा है कि अगर आज के मैच में, मतलब चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर विराट कोहली आज खेल रहे हैं, जो कि विराट कोहली, ऐसा मुझे सुनने में आया, मैं रिपोर्ट सुन रहा था मैं न्यूयॉर्क में, तो अगर विराट कोहली से पूछा जाएगा कि अगर आप उनको खेलने का, कोई और प्लेयर होता तो पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि एक कल ही या परसों पहुंचे हैं वहां पर, तो विराट कोहली से पूछा जाएगा कि इज हिज बॉडी फीलिंग फाइन, अगर उन्होंने कह दिया तो आज का मैच वो खेलेंगे और शायद ओपन करेंगे जायसवाल के साथ मोस्ट प्रोबेबली, या रोहित के साथ भी, मतलब ओपन वही करेंगे। इतना ऑलमोस्ट कंफर्म है कि विराट कोहली ही ओपन करते हुए आपको दिखेंगे, शायद आयरलैंड के साथ। मतलब अब हमें वो दूसरा विराट ओपनर कोहली कौन को होगा उस आपको पर आप लगता है बात कर कि सकते आप पिक समझ सकते हैं कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में विराट कोहली आपको दिखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका फॉर्म रहा है मेरे हिसाब से तो हम नहीं देख रहे विराट कोहली को ऊपर। थर्ड ही पे हम देख रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट डाउन। जायसवाल ने वापस, हम लोग का आईपीएल में ये डर था कि उनका फॉर्म चला गया था वापस, लेकिन फिर से उनका सेंचुरी लेकिन मारना। दिक्कत क्या होगा पता है, अगर हम्म, गलती से दिक्कत क्या हुआ कि आज विराट कोहली नहीं खेलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली का चांसेस कम है क्योंकि कल ही पहुंचे हैं, अगर आज नहीं खेलते हैं इसका मतलब है कि आपको उन ओपनरों को उतारना होगा जो आपका फर्स्ट चॉइस नहीं है, मतलब यशस्वी को आपने फर्स्ट चॉइस पे नहीं रखे हैं, जो मुझे सुनने में आ रहा है। तो अगर वो खेले और आज उन्होंने 50 या 100 बना दिए, उसके बाद वो, मतलब जो सिचुएशन हो जाएगा ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपको टीम को ओपनिंग सेट करने के लिए। आप क्या बोल के बैठाएंगे फिर यशस्वी जायसवाल को? लास्ट में फॉर्म उनका बेटर अच्छा हो गया आईपीएल में, अभी 50-100 अगर मार दिया आज उन्होंने, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। पर ऐसा मुझे मुझे जो लग लग रहा है रहा है शायद कि विराट जायसवाल कोहली आपको ओपन दिखेंगे, करेंगे। क्योंकि शिवम दुबे मुझे नहीं लग रहा, खासकर फर्स्ट लेग में तो सुपर 8 से जस्ट पहले जो कि न्यूयॉर्क और यूएसए में जो लेग होगा उसमें मुझे नहीं दिख रहे शिवम दुबे। मे बी उनको रखा गया है वेस्ट इंडीज के लेग के लिए, जहाँ पे आपको स्पिनर्स का बोलबाला ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मे बी उनका वो हिटिंग पावर को यूज़ किया जा सकता है। तो पहले लेग के लिए जहाँ पे इंडिया 4 मैचेस खेलेगी, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा और पाकिस्तान के साथ, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा इंडिया शिवम दुबे का। इंडिया सुपर 8 जा रही है ना। सुपर 8 इंडिया जा रही है, अब सेकंड ऑप्शन कौन होगा उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, खासकर अभी जब इंग्लैंड और जिनका मैच हुआ है उसके बाद से अभी कमेंट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा बहुत जन को, अगर देख रहे होंगे वहां वाले तो। लेकिन 9 अब तारीख को बहुत बड़ा मैच है, 9 तारीख को बहुत 9 बड़ा तारीख मैच। बहुत बड़ा बोला जाता है, लेकिन एक बार के अलावा कौन सा बड़ा सब मैच हुआ है?
वो बेकार मैच है, कोई मजा नहीं है वैसे। ऐसे फिर से बराबरी की टीम में है, लोग लोग कह रहे हैं बराबरी की टीम में है, पाकिस्तान को एज भी है। आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का बस वीडियो सुनिएगा, आपको सब आंसर्स वहीं पे आपको काला चिट्ठा में मिल जाएगा। खासकर अभी जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था, 2 मैच उन्होंने खेला 4 में से, और वो किस तरह से मार उन्होंने खाया, वो तो बात का बात है। अभी उनका भी स्क्वाड डिस्कस करेंगे, हम इसलिए बोले थे कि पाकिस्तान का जरूर डिस्कस करेंगे, हम चुप रहे हैं वो डिस्कशन करने के लिए। बट इंडियन पे वापस आते हुए, इंडिया के टीम से आप स्क्वाड एनालिसिस, सबसे मेन प्लेयर इंडिया के टीम से तो जैसा आपको सबको मालूम है कि एक ही प्लेयर है, जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह किस फॉर्म में रहेंगे, किस जोन में रहेंगे, किस तरह से वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देंगे, वही डिसाइड करेगा इंडिया कितना दूर तक आपको जाते हुए दिखेगा। क्योंकि मिचेल स्टार्क ने तो शायद बताया कि वो एक ऐसा बॉलर है जो रन्स भी रोकते हैं, विकेट भी लेते हैं, भले बैट्समैन उनको अटैक करने जाए या ना जाए। तो इस ये इम्पैक्टफुल, ये सबके दूसरे टीम के माइंडसेट में ये इमेज है जसप्रीत बुमराह का। तो अब उनका इम्पैक्टफुल क्या होगा वो देखने वाली बात है। और अगर प्लेइंग 11 पे लास्ट आते हैं सिद्धार्थ, तो आपको प्लेइंग 11 पहले मैच में जो कि आयरलैंड के साथ है, इफ आई एम करेक्ट, 5 जून को है, तो आपको कौन दिख रहा है खेलते हुए? 5 या 7 को है, हम डेट में भी पांच मिक्स कर रहे पांच हैं, 5 को। तो आपको कौन दिख रहा है मैच खेलते हुए पहले प्लेइंग 11, पहला प्लेइंग 11 आपको कौन दिखता है? आपने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दे दिया है, पर फिर भी मैं वो चीज को करने की कोशिश करता हूँ। ओपनिंग, मैं अपना बताऊं कि क्या टीम खिलाएगी? मुझे लगता है, आपको क्या लगता है क्या टीम खिलाएगी प्लेइंग 11, क्या खिलानी चाहिए? अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो टीम खिलाएगी, शायद विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल आपके ओपनर्स। वन डाउन मे बी रोहित शर्मा। टू डाउन आपके ऋषभ पंत। थ्री डाउन आपके, थ्री डाउन में आप अब दुबे को डाल नहीं पाएंगे। हाँ, थ्री डाउन आपके खेलेंगे हार्दिक पांड्या। फोर डाउन, थ्री डाउन हार्दिक पांड्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सूर्य कुमार यादव को मिस कर दिया, वही मैं बोल रहा किसको मिस किया। नंबर 4 होंगे आपके सूर्य कुमार यादव। नंबर 5 होंगे ऋषभ पंत। नंबर 6 होंगे हार्दिक पांड्या। नंबर 7 होंगे रविंद्र जडेजा। नंबर 8 होंगे आपके अक्षर पटेल। नंबर 9 होंगे आपके कुलदीप यादव। नंबर 10 होंगे आपके जसप्रीत बुमराह। और नंबर 11 होंगे आपके अर्शदीप सिंह। अर्शदीप और सिराज में से हम लोग, अर्शदीप आपको लग रहा है कि पहले एज है उनके साथ, राइट? भले अगर लेफ्ट आर्म। ओपोनेंट ओपोनेंट अगर श्रीलंका हो तो बात अलग है, तब आ जाएंगे हमारे सिराज जी, लेकिन बाकी टीमों के लिए बात तो यही है। ऐसे तो क्योंकि श्रीलंका के लिए तो वो एक तरह से खौफ का माहौल रहता है जब सिराज के हाथ में बॉल रहता है। तो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है, गौर किया है, एशिया कप में भी देखा है, तो अब वो तो कॉम्बिनेशन जब बनेगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, प्लेइंग 11 जो आपने बोला ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे भी दिख रहा है। बस ओपनिंग कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से रोहित नीचे नहीं जाएंगे ओपनिंग से। अब रोहित विराट कोहली के साथ करे या जायसवाल के साथ करे वो देखने नहीं, वाली बात। लेकिन अगर रोहित और विराट ओपन कर रहे हैं ना, फिर जायसवाल नहीं खेलेंगे, कंफर्म है वो। हाँ, जायसवाल तो नीचे आएंगे नहीं, जायसवाल अगर रोहित और विराट कर रहे हैं तो जायसवाल नीचे आएंगे नहीं, तब फिर आपको तो उस केस में आप संजू सैमसन को भी खिला सकते हैं फिर, या संजू सैमसन को भी खिला सकते आप खिला सकते हैं। लेकिन हम, अगर मेरा प्रेफरेंस अगर टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो शिवम दुबे को ज्यादा प्रेफर करेंगे कि विराट कोहली रोहित शर्मा ओपन कर जाए हैं। लेकिन फर्स्ट डाउन। अभी आपने कहा कि उनको वेस्ट इंडीज के लिए रखा हुआ है। मुझे वहां लगता है, लेकिन अगर शुरुआत में यशस्वी नहीं खेले तो संजू सैमसन से पहले हम शिवम दुबे को खिलाना चाहेंगे शिवम दुबे को, कॉम्बिनेशन आने के लिए, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। कि आपका ऋषभ पंत तीसरे नंबर पे आ जाए। क्योंकि सूर्य को आप नहीं चाहेंगे जल्द से जल्द आईपीएल का ये पावर प्ले में ही आपको देखने को मिल जाए सूर्या, तो वो डेंजर हो जाता है। क्योंकि सूर्या भले हम लोग कितना भी अभी परफॉर्मेंस देख ले, हाल फिलहाल में उन्होंने सेंचुरी भी बनाया, इसलिए वो इम्पैक्टफुल, सबसे बैटिंग में सबसे ज्यादा डिपेंडेंट आपको उन पे रहना होगा, स्पेशली जब अटैक करने का टाइम है। उस तरह का पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन। खिलाफ उनका रन नहीं है। अब पाकिस्तान के खिलाफ उनका अब रन। प्रेशर सिचुएशन में वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बाहरी से जो माइंडसेट जो दिखता है कि सबसे जो, अगर कोई गेम बदल सकता है तो वो गेम बदलने परफॉर्मेंस में वो सूर्य आ जाते हैं, और गेम बनाने वाले में आपको विराट कोहली, अगर परसेप्शन देखा जाए तो यही आपको दिखने को मिलता है। लेकिन आपने बदलने में विराट कोहली का नाम नहीं लिया, क्यों? विराट कोहली बदलने वो, क्योंकि उनका, अब क्या करेगा, कोई जवाब नहीं मेरे पास। लेकिन अब टिक जाते हैं एंड तक तब तो बदल देंगे, हम लोग पाकिस्तान के साथ देख चुके हैं। लेकिन शुरुआत से आप बोलेंगे कि बॉल वन से इम्पैक्टफुल वो परफॉर्मेंस देना
वो मुश्किल मुझे दिखता है, स्पेशली अगर गलती से वो फर्स्ट डाउन खेलते हैं और 6 ओवर के बाद आते हैं, क्योंकि भले वो कितना भी अटैकिंग ग्रुप में आ चुके हो, लेकिन अपना कुछ रिस्ट्रिक्शंस एक बैट्समैन के माइंडसेट में रहता ही है, उनके प्ले में रहता ही है, लेकिन उनको सराहनीय ये जरूर करना होगा कि उनका अडेप्टिबिलिटी बेस्ट है, जो जिस तरह से वो अडेप्ट करते हैं कंडीशंस के हिसाब से, जिस तरह से वो बॉल को अटैक करते हैं। अगर भारत चेज कर रही है तब तो विराट कोहली सीधा आप पहले नंबर दे दीजिए कि विराट कोहली आपका गेम चेंजर है, लेकिन भारत अगर पहले बैटिंग कर रही है तो उसमें हम सूर्या को कितना चेस कर रही है, कितना चेस कर रही है? नहीं नहीं, कुछ भी 200 भी चेज हो तब भी विराट कोहली 240। 240, तब फिर वहां विराट कोहली के रेंज से हमें दिखता है बाहर होते हुए, तब वहां पे कंप्लीट टीम कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे सूर्या का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, फिर नीचे से पंत आएंगे तो उनका इम्पैक्ट, लेकिन ऊपर से रोहित शर्मा का इम्पैक्ट हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। बट ये था इंडियन टीम का एनालिसिस, होप आपको अच्छा लगा हो। अब बढ़ा जाए हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट, वो की है पाकिस्तान। अब इंडियन ग्रुप में भी है, प्लस पाकिस्तान अभी इंग्लैंड के साथ खेल के भी आ रही है, बहुत फ्रेश मेमोरीज है कि किस तरह से उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब पाकिस्तान से आपका क्या मेमोरीज आपको दिख रही है, पाकिस्तान क्या करने वाली है? ऐसे पाकिस्तान से बढ़ने से पहले इंडियन टीम कहां तक आपको दिख रही है, किस स्टेज तक? टॉप 4, किस स्टेज टॉप तक? मैं 8, समझा नहीं आपका सवाल। सुपर 8, टॉप 4, विनर, फाइनल, कहां पे टॉप आपको 4 खत्म होते हुए? मतलब खत्म होते हुए मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके टॉप 4 में गारंटी नहीं होता कुछ चीज का, मैं टॉप 4 दे देता हूँ। द इंडियन टीम टॉप 4 में जाते हुए आपको दिख रही है, राइट? हाँ मतलब देना पड़ेगा एज इंडियन, मतलब शायद होगा। ये आप बीच बीच में अलग से गुगली फेंक दे रहे हैं कि देना पड़ेगा, मतलब अभी भी डाउट्स है हमारे सिद्धार्थ जी को एज इंडियन फैन। मुझे तो डाउट नहीं, टॉप 4 में आपको दिखते हुए जरूर दिखेंगे इंडियन टीम। अब उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। नेक्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान और उनके परफॉर्मेंसेस। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा टैग लगता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। किस दिन कौन सी पाकिस्तान टीम टीम टर्न अप कर जाएगी हमें नहीं पता, और यही चीज अभी इंग्लैंड के साथ भी देखने को मिला कि कोई ऐसा, खासकर सेकंड वाले मैच में आपको 15.3 में चेज कर दिया था इंग्लैंड ने, वो जो स्कोर पाकिस्तान ने बनाया और एकदम धाराशाही कर दिया। तो आपको क्या कॉम्बिनेशन, अगर आप फॉलो कर रहे हैं सिद्धार्थ, तो बताइए आपको किस तरह से आपको पाकिस्तान का कंप्लीट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है प्लेइंग 11, अगर आप सोचा जाए तो। डायरेक्ट प्लेइंग 11 पे आते हैं, सबके सब टीमों पे उस पर फोकस किया जाए। पाकिस्तान का आपको क्या लगता है, किस कॉम्बिनेशन के तो साथ आपको दिखेगी? चार पाकिस्तान चार का फास्ट पाकिस्तान बॉलर का या जो स्पिनर्स, या आजम खान का उनको प्लेस दिख रहा है आपको, या किस तरह से आपको दिख रहा है? देखिए पाकिस्तान का जहां तक बात है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन कंडीशंस में डिफर करेंगे। आप इंग्लैंड वाले कंडीशन से कंपेयर मत करिए। अभी जो कंडीशंस में वो खेलने जा रहे हैं ना, वहां पर शायद उनके बॉलर्स मतलब अगर अगर इंडिया के मैचेस जो जल्दी शुरू होंगे तो शायद उनको अगर मूवमेंट मिला ना तो शायद वो डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग अटैक स्किल सेट वाइज उनके पास है। मतलब एटलीस्ट स्किल सेट वाइज तो है ही है। जिस टीम में मोहम्मद आमिर हो, जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी हो, जिस टीम में हारिस रऊफ हो, जिस टीम में नसीम शाह हो, और साथ में आपके पास क्या बोलते हैं इमाद वसीम भी हो, और एक शादाब खान अगर अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, तो बॉलिंग अटैक आपका कंप्लीट दिखता है। वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो अलग चीज है, पर उनके पास बॉलिंग अटैक है जो मतलब अच्छी अच्छी टीमों को दिक्कत दे सकती है। तो वो चीज के लिए आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। जहां तक कॉम्बिनेशन का बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ ऑल तो फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन अगर हारिस रऊफ ऊपर नीचे करते हैं तो शायद वो उनको ब्रार को खिलाना चाहिए। अबरार अहमद उनका नाम है, सॉरी अबरार अहमद अगर खेलते हैं तो एक आपको अटैकिंग स्पिनर मिल जाएगा। और वो अटैकिंग स्पिनर मतलब एटलीस्ट फॉरेन टीम्स को तो बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि उनको पकड़ने में ही 2-3 मैच लग जाएगा, उतना में आप मतलब क्वालिफाई कर जाओगे। तो उस चीज में मुझे लगता है कि अबरार अहमद को जगह बनाना चाहिए, और शायद एक फास्ट बॉलर को आपको कम करना चाहिए। मतलब वो अगर एक आज कॉम्बिनेशन जो हो सकती है। कॉम्बिनेशन है उनका, आमिर, हारिस रऊफ, नसीम और शाहीन, उसमें से आपको 3 लग रहा है कि हर मैच खेलते हुए आपको दिखेंगे, और आई चौथा थिंक मुझे लगता है अबरार देखना क्वालिटी, चाह रहे हैं? देखिए मुझे क्वालिटी वाइज मुझे ऐसा लगता है, पर रिसेंसी पे आप मत जाइए, क्वालिटी देखिए। क्वालिटी वाइज मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ शायद ड्रॉप होने चाहिए। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कम बॉलर है, मतलब कंपेयर टू जो 3 है वो टॉप क्लास बॉलर्स। स्पेशली नसीम शाह आई थिंक बहुत अंडररेटेड बॉलर है, लेकिन उनका जो क्वालिटी है ना शायद बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि उनका बॉल अंदर बाहर दोनों होता है और वो ज्यादा लीथल बॉलर है। वो शायद अभी आपको उस तरीके से दिखे नहीं है, लेकिन वो जिस दिन उनका दिन होगा ना, नसीम शाह आई थिंक मुझे ज्यादा डर लगता है कंपेयर टू एनीबॉडी एल्स। मुझे लगता है कि अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो हारिस रऊफ खेलते हुए मुझे लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ पहले 6 के लिए नहीं,
जिसमें पहले 6 में तो उनको बॉलिंग करवाई, इतना मार खाएंगे कि कोई कुछ नहीं जा सकता। 6 के बाद जो एंड ओवर्स है उसमें जो सबसे लीथल बॉलर पाकिस्तान की तरफ से वो हारिस रौफी लगते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, हाल फिलहाल में भले वो छक्के के बाद परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप हुआ है, लेकिन हारिस रौफ के पास वो एबिलिटी है कि वो अपने पेस से बीट करवा सके। तो मुझे अगर कॉम्बिनेशन बनाना हो उनके बॉलिंग लाइनअप का, तो शाहिंसा और आपको हारिस रौफ खेलते हुए दिखेंगे, वही नसीम और आमिर में हम तो आमिर को नहीं खिलाना चाहेंगे, खासकर अभी आने के बाद जैसे उनका परफॉर्मेंस डिप हुआ है, बोल लय में मुझे लग नहीं रहे हैं जैसे उनका, अगर हम कुछ वीडियोस भी देखे थे उस हिसाब से। तो आमिर में भी स्क्वाड में तो आ चुके हैं, लेकिन अब खेलते हुए आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, वो उस पर सवाल होगा। वहीं अगर इधर से बात किया जाए तो वो अबरार, अगर अबरार आ जाते हैं और उनके ये 3 फास्ट बॉलर भी रहते हैं, 4 में से 3, तो आपका वो बैटिंग कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान का बनता है वो बहुत थिन आपको दिखेगा। 7 के बाद आपके सीधा शहनशाह अफरीदी आपको दिख जाएंगे। लेकिन मे नहीं, बी लेकिन आप हारिस रऊफ को आप ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर आप किसको ड्रॉप कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर को? मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर। हाँ, तो मोहम्मद आमिर की अगर बैटिंग को आपको जरूरत है तो फिर आप छोड़ दीजिए। अगर मोहम्मद आमिर की बैटिंग की जरूरत पड़ रही है आपको, तो फिर आप भूल जाइए टूर्नामेंट जीतना। नहीं मतलब अगर वो अब ऐसा 7 के रिस्क बाद आपको अगर लेना पड़ेगा। 3 आप खिला लेंगे, अगर तीन में से कोई भी खिला, नसीम शाह हो गए, ऐसे नसीम शाह का बैटिंग में भी एज मिलता है आमिर के ऊपर। लेकिन नसीम शाह मुझे लगता है, पता नहीं क्यों उनको लोग रेट नहीं, मतलब उनको लोग शायद उतना रेट नहीं करते, पर नसीम शाह का स्किल सेट जो है, उनका बॉलिंग एक्शन आप देखिए, उनका बॉल बाहर अंदर दोनों आ सकता है अगर मूवमेंट हुआ ना, तो उनका बॉल मुझे लगता है शायद ज्यादा डेंजरस है। ऑल्दो उनका परफॉर्मेंसेस रिसेंट पास्ट में उतना नहीं हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा ज्यादा ओवर रेट किया जाता है। मतलब ये नहीं बोल रहा अच्छे बॉलर नहीं है वो, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा की वर्ल्ड के बेस्ट है ये है वो। आई थिंक स्टार्क वगैरह भी है, बोल्ट है भाई, बोल्ट को लोग उतना नाम नहीं लेते। आई थिंक लीथल बॉलर्स और भी हैं, जसप्रीत बुमराह, आई थिंक उनके बाद तो किसी का मतलब नाम ही नहीं होगा, शायद वो टॉप पर होंगे और एक लीग उनका बनेगा और बाकी लोग का अलग लीग बनेगा। तो ये बॉलर्स बहुत बड़े बड़े हैं, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा ज्यादा रेट किया जाता अब ये फास्ट बॉलर्स के तो हमने डिस्कशन कर लिए। जो एक सबसे बड़ा अभी डिस्कशन वहां पे हो रहा है वो एक प्लेयर को लेके हो रहा है कि आजम खान खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, प्लस उनका टॉप कॉम्बिनेशन क्या दिखता है। तो आपके हिसाब से उनका टॉप 4 क्या होना चाहिए, अगर उस पर फोकस किया जाए तो कौन होगा एक्चुअल में और कौन होना चाहिए, वो क्या लगता है आपको? है। आई थिंक देखिए, अगर मुझसे आप पूछे ना उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो मुझे लगता है उनको ओपन कराना चाहिए फकर जमान और रिजवान के साथ, मुझे जो लगता है। क्योंकि फकर जमान आई थिंक ओपनिंग में जो स्टार्ट देने की कैपेबिलिटी है, रियली सॉरी टू से फॉर पाकिस्तान फैंस जो भी देखे या जाने, मुझे लगता है कि बाबर आजम इज नॉट इक्विटेड, मतलब वो इक्विप्ड नहीं है ओपनिंग करने के लिए। आजकल के जो मतलब इवन मिडिल ऑर्डर में भी नहीं इक्विप्ड है, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आई थिंक बाबर आजम के पास उतने शॉट्स नहीं है कि जो T20 क्रिकेट में आपको इम्पैक्टफुल इनिंग्स दे पाए। और शायद किसी ने कहा था ना कि यूट्यूबर ने, किसी पाकिस्तान ने, कि अगर वो 3 छक्के सीधे मार दे तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूं। ऐसे मैं आइलैंड बोलता हूँ, मार चुके हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, आयरलैंड को छोड़िए, मैं बोलता हूँ क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ अगर एक इम्पैक्टफुल पारी अगर कभी बाबर आजम ने खेल दी, इम्पैक्टफुल पारी मतलब कोई प्रेशर मैच में जरूरत है टीम को जिताने वाली, मैं कभी क्रिकेट देखना छोड़ दूं। T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े बैट्समैन। लीजिएगा सिद्धार्थ आपको में भी कुछ सालों बाद हाँ देखने को ना मिले, अगर हाँ, वापसी चल जाए उसी क्योंकि हिसाब क्योंकि और लोग मुझे समझ में नहीं आता उनको विराट कोहली के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। भाई विराट कोहली एक अलग लेवल है, मतलब आप नाम भी नहीं लीजिए सेम ब्रैकेट में, बाबर आजम विराट कोहली है। मुझे मुझे नहीं लगता कौन कंपेयर करता है भाई। विराट कोहली ने जो करके रखा है वो मतलब लोग इमेजिन करते हैं सपनों में, वो चीज वो करके रखा है। और T20 में भी कंपैरिजन नहीं है, लोग कंपेयर कर देते हैं उनका भी स्ट्राइक रेट ऐसा है, उनका भी। भाई खेलने के तरीके को देखो, शॉट्स विराट कोहली के पास ज्यादा है, वो अगर चाहे तो किसी भी वक्त पे एक्सेलरेट कर सकता है वो बंदा। पर बाबर आजम शायद उतने केपेबल नहीं है, रियली सॉरी टू से। टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में आई थिंक बहुत बड़े प्लेयर है बाबर आजम, लेकिन T20 क्रिकेट में उनका डाउट्स। तो मेरे हिसाब से जो टॉप 4 आपके साथ हम बिल्कुल सहमत है कि फकर जमान को उन्होंने चौथे नंबर पे कर चुके हैं, लेकिन अगर चौथे नंबर पे खेलते हैं तो वो इम्पैक्टफुल, वो पावर प्ले का फायदा बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ओपनिंग कॉम्बिनेशन हम रिजवान की जगह बाबर को देंगे, बाबर और फकर जमान ओपनिंग। फर्स्ट डाउन हम यहाँ पे सैम अयूब का रख देंगे, क्योंकि मुझे वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दिख रहा है। जैसे अगर फकर जमान जल्दी गिर गए तो आप सैम अयूब को भेज दीजिए, अगर बाबर आजम जल्दी गिर गए तो आप रिजवान को भेज दीजिए। उनको ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है कि रिजवान बाबर लेकिन रिजवान
ना दिखे, रिजवान स्पेशली नंबर 4। छठे ओवर के बाद अगर दोनों एक साथ आपको दिख गए, तब पाकिस्तान के लिए उससे बुरा कोई नहीं हो सकता, ऐसा मुझे फील आता है उनके टीम को देख के। वहीं नीचे अब लास्ट सवाल, लास्ट 2 मिनट बचा है, तो उसमें अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन आजम खान आपको दिख रहे हैं प्लेइंग 11 में, मुझे नहीं दिखते हैं कि रिजवान को ओपनिंग कर देना चाहिए। और वहीं पे उस्मान खान का उनका परफॉर्म है ही अच्छा चल रहा है, अगर उन्हें खिलाना हो तो वो खिला सकते हैं। नीचे से इमाद वसीम को भी एंट्री मिल जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन का दिख रहा है, या फिर शदाब खान को आप ड्रॉप कर रहे हैं अबरार की जगह, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको लग रहा है, शादाब शादाब खेल रहे हैं या? मुझे 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 लगता है कि शादाब को वो शायद खिलाएं, पर मुझे ऐसा लगता है शादाब नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि शादाब के वैसे आपको बेटर ऑप्शन अबरार देंगे। ऑल तो बैटिंग आपको नहीं मिलेगी, पर आपको अगर बैटिंग सबसे ही चाहिए तो फिर आप कैसे, मतलब फिर आप 11 बैट्समैन खिलाइए, फिर वो कोई मतलब लॉजिक नहीं है। आपको चाहिए अटैकिंग स्पिनर्स। और आप खुद ही सोच के देखिए ना, अबरार अगर आपकी टीम में है और उसके साथ आपके जो पेस अटैक है, ऑन एनी गिवन डे एनी क्वालिटी ऑफ पोजीशन को वो तकलीफ देंगे। और आपके पास इमाद वसीम है। अभी हम एक और चीज बात कर रहे थे, जैसे इंडिया अगर मान लीजिए 2 राइट हैंडर खिलाता है, विराट और रोहित, उस केस में आपको इमाद वसीम आपको शुरू में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे पावर प्ले में, और दोनों को दिक्कत भी होता था। 2 राइट हैंडर आप तो जिसके पास खेलते हो, नहीं है, आपको आप दिखते मतलब नहीं। दिमाग तो मुझे लग रहा है आजम आजम खान में भी अब उनका टाइम हो चुका है, तो अब वर्ल्ड कप में ना दिखे। इसी से अब लास्ट फाइनल सिद्धार्थ, फाइनल करते हैं टॉप 4, जल्द से जल्द बता दीजिए, 30 सेकेंड्स आपके पास है। टॉप 4 आपके कौन कौन? इंडिया इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज। ओह, वेस्ट इंडीज एंट्री। अब मेरा अगर टॉप 4 देखा जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल मुश्किल है, इंग्लैंड और मे बी हम फिर से पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि उनके साथ वो कुदरत का निज़ाम का वो कॉम्बिनेशन बनेगा, बन जाता है। मे बी आ जाए चौथा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, बहुत ये जुगलबंदी आपको और देखने को मिलते रहेगा। सी यू देयर, थैंक यू।